बोले गंगा मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले कार्तिक महात्मा की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मंगलकारिणी मोक्षदायिनी गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ धरती पेड़ी ब्रह्मकुंड है। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। कार्तिक महात्म्य में 11वें अध्याय में नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान व्यासो वसिष्ठश्च गृहस्थं समपूज्य तत्केन हेतुना ब्रह्मन् एतद्विस्तरतो भव। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, व्यास और वशिष्ठ जी ने गृहस्थाश्रम को किस लिए सर्वश्रेष्ठ माना, विस्तार से बतलाए। ब्रह्मा जी बोले, ये नारद जी, ऋषि, मनुष्य, देव, पितर हमेशा आश्रय चाहते हैं और आश्रय देने वाले गृहस्थ श्रेष्ठ हैं। जैसे गंगा जी नदी समुद्र में स्थिति को प्राप्त होती है, जैसे सब जीव माता का आश्रय लेकर के जीते हैं, वैसे ही अन्य सभी आश्रम वाले गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेते हैं। सब भिक्षुक गृहस्थ का आश्रय करते हैं। 6 तरीके के भिक्षुक कहे गए हैं: ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, मुसाफिर, जीविका रहित। ये 6 भिक्षुक कहे गए। सन्यासी के हाथ में जल दें, अन्न देवें, फिर जल देवें। वह अन्न मेरु तुल्य, वह जल समुद्र तुल्य होता। ऐसे गृहस्थ आश्रम को ब्रह्मा जी वंदना करते हुए कहते हैं कि सब आश्रमों का एक विश्राम हेतु, जिसके द्वार में मध्याह्न में देव, पितर, मनुष्य, याचक ये सब घूमते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र सुनो, पुण्य बढ़ाने वाला गृहस्थ आश्रम का महात्मा कहेंगे। एक प्राचीन कथा कहेंगे। एक राजा का विवाद सुनो। उत्तानपाद का पुत्र उत्तम था, जो शत्रु, मित्र, पुत्र, स्त्री में समदर्शी महाबली था। उत्तम नामक राजा ने बहुला नाम की स्त्री से विवाह किया। दोनों इंद्र और इंद्राणी की तरह रहने लगे। स्नेह भी रोहिणी और चंद्रमा के समान था। उस उत्तम राजा ने रानी के नेत्र देह में अपना मन लगा दिया। मद्यपान में रत उत्तम राजा किसी समय गान करती हुई वेश्या को देखकर उस रानी को बड़े आदर से मदिरा का प्याला देने लगा। अब उस रानी ने इच्छा नहीं की, पीछे मुख फेर लिया। तब राजा को क्रोध आ गया। सर्व के तुल्य लंबे लंबे श्वास लेकर
द्वारपाल को बुला करके बोला कि इस दुष्टा को ले जाओ और एक विजन में छोड़ दो। वो बेचारा द्वारपाल रानी को रथ में बिठा करके जंगल में छोड़ा। उसके बाद उत्तम ने भी उसी रानी का चिंतन करते हुए दूसरा विवाह नहीं किया, धर्म से प्रजाओं का पालन किया। पुत्र के तुल्य प्रजा को पालते हुए राजा को एक दुखी ब्राह्मण आकर के बोला, हे राजन, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दुख सुनो। कोई मेरी स्त्री को ले गया है, तुम उसे लेकर के आओ। ऐसा सुनकर राजा बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी स्त्री को कौन ले गया, किधर है, कैसे ढूंढूं, कहाँ से लाऊं। ये सुन करके वो ब्राह्मण बोला कि राजन, द्वार बंद कर सोते हुए मेरी स्त्री को कोई ले गया है, तुम नहीं जानते। हे राजन, तुम प्रजा के कमाई का छठा भाग लेते हो, सबके रक्षक हो। इससे सब लोग निश्चिंत होकर के रात में शयन करते हैं। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी देखा नहीं, वो कैसी है, किस स्वभाव की है, कैसा रूप है उसका।